आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जैसे कि आपको पता है सैटरडे है एंड हमेशा की तरह सैटरडे संडे हम क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ लेकर आ चुके हैं। 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं हम। उसका क्लास नंबर 6 जो है आज है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जनरल नॉलेज का ई बुक अगर आपने परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है। 2021 एडिशन का ही लेना एंड ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज जो है मार्केटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के एंड करंट अफेयर से रिलेटेड इंडियन रेलवेज के क्वेश्चंस मैंने इसमें मिक्स कर रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने क्लासेस नहीं कर रखी है मार्केटिंग, तो प्लीज़ मार्केटिंग की क्लासेस करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आपने आपकी थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल सेगमेंटेशन फ्रेमवर्क डायमेंशन कंज्यूमर मोटिवेशन इज क्लासिफाइड एज। जो वॉल्स, मैंने वॉल्स एंड ईडा जो पढ़ा रखा है मैंने, मार्केट में सेगमेंटेशन कैसे किया जाता है कंज्यूमर का, और जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बाद खरीदने से पहले एक्चुअली कितनी सारी प्रोसीजर होती है, कितना वो सोचता है, फिर उसके ऊपर स्टिक्ट होता है एंड देन उसका इंटरेस्ट बनता है, फिर वो खरीदता है। ये सारी प्रोसीजर जो है वॉल्स एंड ईडा में दे रखी है। ये एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ किया जाता है, एक मार्केटिंग मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो प्लीज़ आपने अगर क्लास नहीं कर रखी है तो वो क्लास कर लेना। तो वॉल्स विभाजन ढांचा आयाम उपभोक्ता प्रेरणा को किस प्रकार वर्गीकृत करता है। तो ये देखो इस तरह से मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे क्या बताता है कि उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, हाई रिसोर्स, लो रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा बताया जाता है कि रिसोर्सेज कितने हैं, और यहाँ पे बताया जाता है कि मोटिवेशन क्या है उनका, ठीक है, कंज्यूमर का मोटिवेशन क्या है। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो है क्षैतिज आयाम, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। कंज्यूमर का मोटिवेशन कहाँ पे बताया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पे बताया जाता है, और रिसोर्सेज वर्टिकल डायमेंशन पे बताया जाता है। वॉल्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो वॉल्स का फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल, वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, व्हाट इज ईडा मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर। ईडा मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, तो इसका भी फुल फॉर्म देखो आपको याद करना है ईडा का। तो ईडा का जो फुल फॉर्म है वो है अटेंशन। अटेंशन की जगह अगर आपको अवेयरनेस भी आ जाए तो भी वो राइट होगा, ठीक है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ठीक है, ध्यान, रुचि, इच्छा, क्रिया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये याद कर लेना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्स फ्रेमवर्क्स या वॉल्स ढांचा। तो ये वॉल्स जो है ये एक फ्रेमवर्क है। इसमें क्या किया जाता है कि आपके रिसोर्सेज के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। कंज्यूमर को, पोटेंशियल कंज्यूमर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है और उनको टारगेट किया जाता है। तो वॉल्स एक क्या है, ये पूरा इन्वॉल्व किस तरह से होता है, ये एग्जामिन करता है कि इंटरैक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक एंड लाइफस्टाइल, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, जनसांख्यिकी और जीवन शैली के प्रतिच्छेदन की जांच करता है। तो वॉल्स क्या करता है कि आपकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले, कोई सेवा लेने से पहले आप लोग क्या सोचते हो, आपकी उम्र क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी होते हो, कितना एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी होते हो। इसमें पूरे 8 सेगमेंट है, ठीक है, पूरे 8 सेगमेंट है, थिंकर, इनोवेटर, सर्वाइवर, सो मेनी। तो मैंने ये कल पढ़ा रखा है, आपने अगर वो लेक्चर नहीं किया है तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो वॉल्स अच्छे से पढ़ लेना, ओके। वॉल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मार्केटिंग। वॉल्स है, ईडा है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो पहले मार्केटिंग में जो भी पहले 2 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, इनक्रेडिबल इंडिया इज अ टैगलाइन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। अतुल्य भारत की किस संगठन की एक टैगलाइन है। तो ये देखो इंडियन टूरिज्म, भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है। आपको जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की टैगलाइन आएगी, पब्लिक सेक्टर में भी जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनकी टैगलाइन आ सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की टैगलाइन क्या है, इससे भी आ सकता है, ठीक है। तो अलग अलग मिनिस्ट्री के भी जो है आपको टैगलाइन याद करने होंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक एक मार्क्स से आपका रैंक बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली आप जो है DFCCL में सेलेक्ट हो जाओगे। इन मार्केटिंग डिक्शनरी वॉल स्टैंड्स फॉर, मैंने कहा था ना वॉल्स का फुल फॉर्म पूछ ही लेगा, तो पूछ ही लिया इन्होंने। देखो मार्केटिंग डिक्शनरी में वॉल्स का क्या अर्थ है, तो ये है वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल, मूल्य, दृष्टिकोण और जीवन शैली। क्या है ये, वैल्यूज,
एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल, इसका फुल फॉर्म है। ईडा का क्या था, अटेंशन, ठीक है, इंटरेस्ट, डिजायर, डिजायर तो लास्ट में, सॉरी, ईडा ए लास्ट में है ए, एक्शन, ठीक है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये था ईडा का। वॉल्स का क्या है, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the company's sales are slow down and profits level off or decline, at which stage the company has reached। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कुछ चुनिंदा एक स्टेज होते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है, तब कोई उसको जानता नहीं है, फिर उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ अटेंशन मिलता है, फिर लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद एक ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद ना कॉन्स्टेंट सेल होता है। कॉन्स्टेंट सेल इस तरह से कि लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, और फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि वो सेल डिक्लाइन होने लगता है एंड देन फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पूरा मैंने जो है आपको बता रखा है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना वो भी, ठीक है, आपको पढ़ना ज़रूरी है हर एक पॉइंट। तो इसमें जो ये बात बता रहे कि प्रोडक्ट का जब यदि किसी कंपनी की बिक्री धीमी हो जाती है और लाभ का स्तर बंद या गिर जाता है, तो कंपनी किस स्टेज पर है, तो कंपनी है डिक्लाइन के स्टेज पर। कौन से स्टेज पर, डिक्लाइन के स्टेज पर, पतन के स्टेज पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर कंसेप्ट टेस्टिंग अ फर्म वुड एंगेज इन डैश फॉर डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अवधारणा परीक्षण के बाद एक फर्म एक नए उत्पाद के विकास और विपणन के लिए डैश में संलग्न होगी। तो देखो, आफ्टर टेस्टिंग के बाद जो है अल्टीमेटली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट स्टेज आती है। किसी भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसा करना है या फिर उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है, ये स्टेज आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट स्टेज, विपणन रणनीति विकास चरण। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ा रखा है आपको। सारे लेक्चर देखो, पूरे लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे ही मार्केटिंग खत्म हो जाता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पूरे लेक्चर इकट्ठा बैठकर देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से रिवीजन कर लेना। पर ये शर्त है कि पहले आपने फिर से एक बार उसको देख लेना, तो रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर तो क्या है, सिर्फ क्वेश्चन ही लगाना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं आपको, टेक्स्ट बुक से, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप से आपने जो है टेस्ट सीरीज लेना है और यूज माई कोड CTMV7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड। तो नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अभी अभी इसका इनॉग्रेशन काइंड ऑफ थिंग हुआ है, तो आप इसके लिए ये इसको क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देना। ये आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाय विच ईयर इंडियन रेलवेज हैज डिसाइडेड टू इलेक्ट्रीफाई ऑल ब्रॉड गेज रूट्स। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का निर्णय लिया है। तो ये जो है 2023 तक जो है ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाई हो जाए, और पॉसिबल तो एक्चुअल में नहीं है अभी, क्योंकि देखो पूरा टाइम जो है 2020 खा चुका, 2021 भी आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, तो मे भी ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। बट फॉर आर एग्ज़ाम हमको सिर्फ ये याद रखना है कि 2023 जो है ये टारगेट ईयर रखा गया है इनके द्वारा। ठीक है, हमको इतना याद रखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे इज लोकेटेड इन। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखो साउथ कोस्ट रेलवे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया जो है फिलहाल एक हमारा रेलवे जोन बना है हमारे इंडिया में, मतलब इंडियन रेलवे में पूरे 18 रेलवे जोन है। ठीक है, पूरे 18 रेलवे जोन है और 73 डिवीजन्स है। कितने, 73 डिवीजन्स हैं। और जो नया रेलवे जोन बना है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ये इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के लिए एक नया जोन बनाया गया है यहाँ पे, इसीलिए ये हमको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आंध्रा जो देखो आंध्र तेलंगाना जस्ट अभी 2 जून 2014 को अलग हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनना लाजमी है। और यहाँ पे जो है इनका ये भी याद रखना कि 25th ये है हमारे पास, क्या है 25 जो है हाई कोर्ट्स है, और 25 नंबर का हाई कोर्ट कहाँ पर बना है, वो भी आंध्रा में बना है। और आंध्रा के जो हाई कोर्ट के जजेस की जो संख्या है वो भी एक्सटेंड कर चुके हैं।
इस तरह की चीज़ें आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा करंट अफेयर के साथ। ऐसा मत सोचो कि आपको सिर्फ क्वेश्चन जो बनेंगे इंडियन रेलवे से रिलेटेड बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत सोच है आपकी। जो भी कुछ पढ़ रहे हो आप उसको इस तरह से करंट अफेयर से इंटरलिंक करो, या फिर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो उसको स्टैटिक्स से ऐसा इंटरलिंक करो कि क्वेश्चन आए तो आपका एक भी मार्क्स ना जाए, ठीक है। जैसे अभी देखो, जस्ट ये पढ़ाकर मैं आगे चल जाती थी, बट मुझे क्या ज़रूरत थी कि 25th जो हाई कोर्ट बना है ये बताना वगैरह। तो ये ऐसे ही पढ़ाई होती है। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ रट्टा मारोगे, वन लाइनर पढ़ के चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इंटरलिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरलिंकिंग करना ज़रूरी है। जब सारे सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो सारे सब्जेक्ट का इंटरलिंकिंग करना, ठीक है। और अगर आप फुल टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि प्लीज़ फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। डेली एक फुल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। संडे के दिन डिसाइड कर देना, पूरा एक हफ्ता जो है अच्छे से पढ़ाई करना, सैटरडे रिवीजन करना एंड संडे के दिन एग्जाम देना, ठीक है, फुल टेस्ट देना। और फुल टेस्ट देने के बाद उसको किस तरह से एनालिसिस करना ये मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनियन बजट एंड रेलवे बजट ऑफ इंडिया वर मर्ज इन विच ईयर। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किस वर्ष किया गया था। तो ये 2016 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 2016 में जो है इसका विलय हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रेलवे बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। निम्नलिखित में से किस वर्ष रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। तो देखो, रेलवे बोर्ड का जो गठन किया गया था वो 1905 में किया गया था, ठीक है। 1905 में किया गया था, इसका राइट आंसर है 1905। अभी रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है, न्यू चेयरमैन या पहले चेयरमैन कौन बने हैं, ये भी अगर क्वेश्चन बना तो आपको याद रखना है वी.के. यादव जी, CEO या फिर चेयरमैन, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और हाल फिलहाल कौन है, सुनीत शर्मा जी। मैंने आपको कहा था सुनीत शर्मा जी का नाम कहीं पर भी आप पढ़ो तो वो न्यूज़ आपको कैप्चर करनी है, वो आपको नोट डाउन करनी है और उसको याद करते रहना है, ठीक है। वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द बजट अलोकेशन फॉर इंडियन रेलवेज इन 2021 to 2022। तो भारतीय रेलवे का बजट क्या है 2021-22 का, तो ये है पूरा 1,10,55,000, ठीक है। इसका राइट आंसर ये है 1,10,55,000। तो इतने रुपीस का जो है रेलवे बजट 2021-22 के लिए अलोकेट किया गया है। ये आपको पूरा याद रखना है, इसी तरह से याद रखना है, ठीक है। आप थोड़ा भी इसको भूल नहीं सकते हो, बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हो, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच सिटी इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड। भारतीय रेल कोच कारखाना किस शहर में स्थित है। तो मैंने ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रखा है और आपको रिवीजन करना मस्ट है। तो प्लीज़ वो वीडियोस 1.5x के स्पीड पे फिर से देखना, ठीक है, फिर से देखना। और PDF तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दिया है, तो आपको रिविजन करने के लिए आज से जितना टेंशन नहीं होगा, रिविजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले लेक्चर देखना मस्ट है। तो ये जो है कपूरथला में, कहाँ पर है ये, कपूरथला में भारतीय रेलवे का रेल कोच कारखाना कपूरथला, सबको पता है, ये आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड लेइंग अ न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कनेक्टिंग रामेश्वरम विद डैश। तो सरकार ने रामेश्वरम को डैश से जोड़ने वाली एक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी दी है। तो ये देखो, धनुषकोडी को जोड़ना, रामेश्वरम से धनुषकोडी को जोड़ने के लिए जो है ये अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। रामेश्वरम से धनुषकोडी को जोड़ने के लिए अप्रूवल मिल चुका है, तो ये आपको याद रखना है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, शॉर्ट्स, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो था, अच्छा था। आपने प्लीज़ इसको रिपीट करना है, सारे 6 लेक्चर्स, अभी तक जितने भी 6 लेक्चर हो चुके हैं ना क्वेश्चन आंसर के, वो आप रिपीट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।